गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। देखो आज है तुम लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस लेकर के आया हूँ। ठीक है, जब आप लोग चैप्टर पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो उसके पहले आज जो मैं बता रहा हूँ पहले इसको देख लो। उसके बाद आप लोग स्कूल में किताब से बनाओगे, बुक से बनाओगे तो आपके लिए आसान होगा समझना। आज पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज बेस बताने जा रहा हूँ, जिसमें से सबसे पहला एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 1। इस पे आज थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, इस पे बेसिकली चीज बताऊंगा। सबसे पहले दरअसल है क्या कि यहाँ देखो एक पॉइंट है ए, मान लो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है 2, 3। यहाँ जैसा कि देखो 2, 3 दिया हुआ, और एक पॉइंट ये है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट इसका नाम भी रख लो, 4 और 1 दिया हुआ है। राइट, बढ़िया से बात को पहले समझो। क्लियर हो गया? और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलता है कि निकालो। आई बात समझ में? ये दोनों के बीच क्या बोलता है? डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस आ रही बात समझ में? ये डिस्टेंस निकलेगा कैसे? आइए ध्यान से समझने की कोशिश करो। आ रही बात समझ में? सबसे पहला ये जो 2 और 3 जो दिया हुआ है इसको कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया और ये भी कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। आ रही बात समझ में? जो सबसे पहले लिखा हुआ ये रहता है इसको हम समझते हैं कि x का वैल्यू दिया हुआ है। राइट, और ये दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग y पढ़ते हैं, y का वैल्यू दिया हुआ है। राइट, जो सबसे पहले रहता है वो x कहलाता है और जो बाद में रहता है वो y का वैल्यू कहलाता है। इस प्रकार से दे दिया। और ये देखो ये भी दिया, ये भी दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है 4 और 1, तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं x, और x का जगह पर 4, और इसको बोलते हैं y। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन सवाल आता है इसमें कि एक सब इसको मानेंगे कि इसको मानेंगे। तो पहचानने के लिए जो सबसे पहले लिखे हैं उसमें 1 लगा देंगे और इसमें आपको 2 लगा देंगे, दोनों में। समझ में आया? इससे 1 और 2 लगाने से ये पता चलेगा कि x1 ये हो गया और y1 ये हो गया, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। समझ रहे मेरी बात को? यानी आपको ऐसे x1 x2 ये समझ में बात आ रही है? तो ये डिस्टेंस निकालने के पहले सबसे पहले आपको यही उतारना है। x1 बराबर कितना हो गया? 2, y1 बराबर कितना हो गया? 3, और x2 इक्वल टू कितना हो गया? 4, और y2 इक्वल टू, ये कहां से आया, कैसे आया? समझ में बात ये आया? अब यही डिस्टेंस को यहां से हटा करके अब नीचे निकालिए, यहां लिख दीजिए। समझ में आ रही है मेरी बात को? देखिए डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। आ रही बात समझ में? डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ? अब ये डिस्टेंस बराबर इतना काहे होता है इस पे भी बाद में आपको मैं बता दूंगा। राइट है, कोई इस पे भी वीडियो बना करके भेज दूंगा। अब सवाल आता है ये डिस्टेंस निकालना कैसे सीखे? तो देखिए सबसे पहले रूट अंडर का तो रूट अंडर मैंने दे दिया, ये तो आता ही बनाने के लिए। अब आएगा ये x2 है, x2 का वैल्यू कितना मेरा हो गया? 4, और ये माइनस हो गया x1 है, x1 का वैल्यू कितना हो गया? 2 का होल हमारा 2 हो गया, प्लस हो गया। अब ये देखो y2 है, y2 का वैल्यू कितना हो गया मेरा? माइनस, और ये y1 का वैल्यू कितना हो गया? 3 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ये कितना मेरा हो गया? ये देखिए ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस, और ये मेरा कितना हो गया? सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा। अब देखिए अब क्या होगा, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो 4 हो गया प्लस, ये -2 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। कितने हो जाएंगे? 4। अब देखिए ये 4 4 कितना हो गया? 8 का स्क्वायर रूट कितना हो गया?
2√2। ये कैसे आया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यानी ये ऐसे डिस्टेंस निकालना हमें ऐसा लगता है कि जरूर समझ में बात आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम है? No, sir. डिस्टेंस समझ में आ रही है मेरी बात को? Yes, sir. अगर यही क्वेश्चन देखिए अगर ऐसे दे दिया जाए, मेरी बात को समझ लीजिए, इधर देखिए, अब थोड़ा ये समझने के लिए मैंने इस प्रकार से बनाया था। अगर यही क्वेश्चन आपको यहाँ माइनस दे दिया जाए, यहाँ भी माइनस दे दिया जाए, इस प्रकार के दे दिया जाए और कहेगा इसका डिस्टेंस निकालो, राइट? तो हम आप कैसे बनाते हैं? x1 बराबर क्या लिखेंगे? सबसे पहले -2 हो गया और y1 बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। x2 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया और y2 बराबर कितने हो गया? 7 है मेरी बात को? Yes, sir. अब इसका कहेगा डिस्टेंस निकालो, तो क्या डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। क्या होता है फार्मूला? रूट अंडर x2 minus x1 का प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। एब्सोल्युटली राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बताया। अब देखिए इस पे तो आसान से सोल्व हम लोग कर सकते हैं। Yes, sir. कैसे करेंगे? x2 है, x2 का वैल्यू कितना हो गया? 4 माइनस x1 कितना हो गया? तो -2 होता है नहीं, Yes, sir. दो साइन एक जगह नहीं होता, इसलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट करेंगे, ठीक है? जब ये स्मॉल ब्रैकेट होगा तो इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट से, लार्जेस्ट ब्रैकेट से भी, हाँ, ये स्क्वायर हो गया। Yes, sir. इसी प्रकार से देखिए ये y2 है, y2 का वैल्यू कितना हो गया? माइनस y1 बराबर 3 का होल स्क्वायर, नहीं होगा? Yes, sir. यहाँ तक तो समझ में आ रही है? Yes, sir. अब क्या होगा? रूट अंडर, अब देखिए ये 4 का 4 हो गया, Yes, sir. माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? Plus. इतना का होल स्क्वायर हो गया Yes, sir. प्लस। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया? -4 -4 का, स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब क्या होगा? 6 स्क्वायर प्लस हो गया, इसको 2 बार लिखेंगे तो कितना हो गया? 16 माइनस माइनस तो पॉजिटिव में बदल गया। Yes, sir. अब क्या हो गया? 36 36 प्लस 16 नहीं, Yes, sir. इक्वल कितना हो गया? 52 52। आ रही बात समझ में? Yes, sir. अब ये इसका स्क्वायर रूट निकल गया, 2√13। ये कैसे 2√13 आया, समझ में आया? Yes, sir. चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमें समझ में बात लग रहा है कि डिस्टेंस निकालना अगर किसी का रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाए, देखो इधर ध्यान दीजिए, अगर इसी के जगह पर ऐसे दे दिया जाए a -ab और -a-b, अब इस प्रकार का दिया हुआ जब रहे और कहे कि इसका डिस्टेंस निकालो, इसकी दूरी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए भी आपका क्या हो गया? x1 कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है और y1 कितना दिया हुआ है? बिल्कुल सही है। x2 कितना दिया है? माइनस a दिया हुआ है Yes, sir. और y1 कितना, y2 कितना दिया है? B. हो गया। यानी कहने का अभिप्राय हो गया कि चाहे यहाँ डिजिट रहे, चाहे कोई भी अल्फाबेटिकल रहे, सब एक ही रूल से बनते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखिए एक हो गया डिस्टेंस, कहता है डिस्टेंस निकालो, नहीं तो डिस्टेंस बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस। y1 का होल स्क्वायर। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत सुंदर बताया। यहाँ तक समझ में बात आ रही है? Yes, sir. चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ x2 है, x2 के वैल्यू हमारा कितना हो गया? -a a और माइनस ये x1 कितना दे ले a। का होल स्क्वायर हो गया मेरा, Yes, sir. प्लस ये y2 है, y2 का मान कितना दे ले -b और y1 का मान b का क्या दे ले? होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब देखिए क्या ये माइनस माइनस क्या हो गया? यानी a और a जोड़ेंगे तो कितना हो गया? -a का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है, प्लस ई क्या होगा? -2b का होल स्क्वायर। -2b का, होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. अब देखो ये माइनस को 2 टाइम्स लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, Yes, sir. यानी 4a स्क्वायर। बिल्कुल सही है।
प्लस इसको 2 बार लिखेंगे कितना क्या? क्लियर हो गया? अब देखिए रूट अंडर, ये दोनों को अब ये जोड़ भी नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें कि दोनों में 4 मिल रहा है, कॉमा ले लेते हैं, बचा कितना? a² b², यही ना बचा। अब देखिए ये स्क्वायर रूट हो गया, इसका तो स्क्वायर रूट 2 हो गया, इसका तो स्क्वायर रूट होगा ही नहीं, इसको रूट में छोड़ दें, a² प्लस b², ये आंसर हो गया। चलिए, हमें विश्वास है यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। यानी डिस्टेंस किसी प्रकार का कैसनो निकालना रहेगा, हमें विश्वास है बन जाएगा, राइट है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? यानी डिस्टेंस निकालना आपने बेहद अच्छा से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।